मीठा खाने से क्या होता है, एक दिन में कितना मीठा खाना चाहिए। दोस्तों, मीठा खाना सही है या गलत जानेंगे आज के इस वीडियो में। मीठा खाने वाली ऐसी चीज़ें जो चीनी से मिलकर बनती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सभी चीज़ों से ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शुगर में टूट जाती है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। दोस्तों, मीठी चीज़ 3 टाइप की होती है। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। मीठी चीज़ को बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आप सभी ने फील किया होगा कि मीठी चीज़ हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देती है। इन मीठी चीज़ से हमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। पहले बात करते हैं नुकसान की। दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है वो चीनी या चीनी से बनी सभी चीज़ों में होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और सभी चीज़ें जो चीनी से बनती है। चीनी हमारे शरीर में पचकर ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद हमारे ब्लड में चला जाता है। फिर ये ब्लड आपके पूरे शरीर में फ्लो करता रहता है। दोस्तों, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने के कारण आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर की नसें और छोटी नसें, जिसे कैपिलरीज बोलते हैं, इनमें से ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अब ब्लड में जैसे ही शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ये ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ये गाढ़ा ब्लड नसों को अंदर से डैमेज करने लगता है, जिससे नसों के अंदर प्रेजेंट एंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इनका काम होता है कि शरीर को जब चोट लगती है तो हीलिंग का काम करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट को जब चोट लगती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है। यही कारण है कि डायबिटिक पेशेंट की नसों में एंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाती, और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो जल्दी चोट हील नहीं होगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में ब्लॉकेज खोलने का काम भी करता है। जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगी वैसे ही शरीर में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पा रही है। और जैसे ही शरीर में कोई मीठी चीज़ आती है तो इंसुलिन उसको पचाकर सीधे सेल्स में भेज देती है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है उसको पेनक्रियाज द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। हमारे शरीर में इंसुलिन पेनक्रियाज ही बनाता है और इंसुलिन ही ग्लूकोज को पचाता है। और अगर आप शरीर में ज़्यादा मीठा डालते हो तो इंसुलिन द्वारा पचाकर सेल्स में भेज दिया जाता है, जिससे एनर्जी मिलेगी और बाकी का शुगर स्टोर कर लिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा शुगर होगा तो वो हमारे ब्लड में घूमता रहेगा, जिससे हमारे नसों का एंडोथेलियम लेयर फट जाएगा, जिससे हमारा घाव हील नहीं होगा। ये था इसके नुकसान। अब हम बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, जो शुगर वाली चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स मीठे होते हैं। और फलों में होता है फ्रक्टोज, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और फ्रक्टोज का डाइजेशन ग्लूकोज की तरह ही होता है, बट इसका डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है, जबकि ग्लूकोज के डाइजेशन में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ये डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर चला जाता है। इससे इंसुलिन या ब्लड शुगर लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए आप मीठा फल खा सकते हैं, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट क्यों ना हो। तीसरा है गैलेक्टोज, जो कि दूध, दही, पनीर और जितने भी दूध वाले प्रोडक्ट होते हैं उस सभी में गैलेक्टोज होता है। ये सभी चीज़ें खाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती हैं और फिर यहाँ इनका डाइजेशन होता है लैक्टोज एंजाइम से, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है और एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। ये आपके लिए हेल्दी होता है, इसलिए आपको फ्रूट्स को ज़्यादा खाना चाहिए। ये सबसे अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए।